नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सूर्य एग्री क्लासेस में। हम आज आपके सभी के लिए लेकर आए बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका आंसर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भारतीय जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जो फसल उत्पादन, भूमि प्रबंधन, जल प्रबंधन तथा खेती की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन कराती है, उसे कृषि विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। वर्तमान समय में एग्रोनॉमी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह टिकाऊ एवं लाभकारी खेती का आधार है। ये दोस्तों प्रस्तावना है, इसमें से भी आप लिख सकते हो, 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन, एग्रोनॉमी की डिफिनीशन से। तो एग्रोनॉमी की इंग्लिश में क्या डिफिनीशन है? एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी क्या है? एक साइंस है, आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट को, भूमि को सुधारना और सॉइल मैनेजमेंट, भूमि का प्रबंधन करना जो है उसी का एक विज्ञान है। अर्थात हिंदी में इसका क्या अर्थ हुआ? फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन के विज्ञान एवं कला को एग्रोनॉमी कहते हैं। दोस्तों दूसरे शब्दों में आप देख लीजिएगा, लिखा है शब्दों में, भूमि की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक की सभी वैज्ञानिक कृषि क्रियाओं का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों फिर इसके बाद है एग्रोनॉमी के उद्देश्य। फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करना। इसमें ये आपको लिखना होगा दोस्तों, ऐसे जैसे हमने लिखा है उसी टाइम में आप लिखिएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एग्रोनॉमी का मुख्य उद्देश्य कम लागत एवं कम समय में अधिक तथा अच्छी गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करना है। दोस्तों मैंने इसे एक लाइन में बताया, लेकिन आप कोशिश करिएगा इस चीज़ को कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखिएगा। दूसरा हमारा एक पॉइंट है, मृदा की उर्वरता बनाए रखना। लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। एग्रोनॉमी द्वारा उचित फसल चक्र, जैविक खाद एवं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, जल संरक्षण एवं उचित उपयोग। जल कृषि का महत्वपूर्ण संसाधन है। एग्रोनॉमी में सिंचाई की आधुनिक विधियों तथा जल संरक्षण तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल से पोषक तत्व, जल एवं प्रकाश के प्रतिस्पर्धा करते हैं। एग्रोनॉमी में खरपतवार नियंत्रण की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए लंबे समय तक उत्पादन बनाए रखना एग्रोनॉमी का मुख्य उद्देश्य है। यह बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट 6 है किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना। उन्नत कृषि तकनीकों द्वारा उत्पादन लागत कम तथा लाभ अधिक किया जाता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। फिर दोस्तों बात करते हैं एग्रोनॉमी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें खेती से संबंधित लगभग सभी वैज्ञानिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट। मृदा फसल उत्पादन का मुख्य आधार है। एग्रोनॉमी में मिट्टी की तैयारी, जुताई, उर्वरापन एवं मृदा संरक्षण, भूमि सुधार का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन के मुख्य कार्य भूमि की तैयारी है, जुताई करना है, मृदा अपरदन को रोकना है, उर्वरता बनाए रखना है। दोस्तों ये क्या है? मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट के कार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है?
फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन। तो फसल उत्पादन एग्रोनॉमी का मुख्य भाग है। इसमें बीज चयन, बुआई, पौध संख्या, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या है, फसल उत्पादन में शामिल प्रमुख कार्य उन्नत बीजों का चयन, उचित बुआई विधि, पौध संरक्षण, कटाई एवं भंडारण इसके अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट। जब पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, एग्रोनॉमी में फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने तथा जल बचाने की तकनीक का अध्ययन किया जाता है। जल प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य जल का उचित उपयोग, जल संरक्षण। चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट है जो सिंचाई दक्षता बढ़ाना, सिंचाई की प्रमुख विधियां, सतही सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन जो होते हैं, ये जहाँ पे बहुत ही कम पानी पाया जाता है वहाँ पर इस मेथड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों चलते हैं फोर्थ जो हमारा है पॉइंट, खरपतवार प्रबंधन वीड मैनेजमेंट। खरपतवार फसल उत्पादन को कम करते हैं। एग्रोनॉमी में खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण की विधियां यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि और जैविक विधि हैं। नेक्स्ट है फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम। यह एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को उगाने की प्रणाली का अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है। प्रमुख फसल प्रणाली जैसे फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन हो गया, मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग, बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये किसमें सिखाया जाता है, हमें एग्रोनॉमी में सिखाया जाता है। इसे फसल प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पौध पोषण प्लांट न्यूट्रिशन। पौध पोषण में क्या होता है, फसलों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि जितना हमें आवश्यकता होती है हमें पौधों को, उतना ही हम न्यूट्रिएंट डालते हैं। तो पोषक तत्व जो आवश्यक होते डालते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तो पॉइंट है, आप सभी को पता होगा, पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या मतलब, संरक्षण करना होता है, बचाव होता है। एग्रोनॉमी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जल संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। एग्रोनॉमी का महत्व क्या है दोस्तों, अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, वैज्ञानिक खेती द्वारा कम भूमि में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों वर्तमान में जैसे भारत में बहुत ही किसानों के पास छोटी जोत वाले किसान हैं, तो वहाँ पर हमारी जो एग्रोनॉमी पद्धति से अगर हम खेती करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, तो कम भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों की आय में वृद्धि, उन्नत तकनीकों के उपयोग से उत्पादन लागत कम तथा लाभ अधिक ले सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसानों की आय वृद्धि, अगर हम उन्नत तरीक़ों से, अगर तकनीकों से अगर हम खेती जैसे करेंगे तो हमारा कम लाभ आए, कम लागत आएगी तो लाभ अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन रोककर भूमि की उत्पादकता बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल संरक्षण, आधुनिक सिंचाई विधियों द्वारा जल की बचत होती है। फिर है पर्यावरण संतुलन, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। और सिक्स और लास्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने से रोजगार एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर ऑल सब्जेक्ट और ऑल सेमेस्टर हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।